जरूरत नहीं है। अधिकारी लोग यहाँ बैठे हैं, कोई भी ऐसा विषय आएगा अधिकारी गणों के लिए स्थान आरक्षित है और अपनी अपनी बात एक एक कुर्सी छोड़े आगाते रहेंगे। एप्लीकेशनें दे दो जी, जो ला रखी को पकड़ाते रहो। एक्शन साहब को उठा लो साथ में। एक्शन साहब बैठ जाओ। निवेदन इस प्रकार से कि हमारे गाँव में बिजली की वोल्टेज बहुत कम रहती है, इस कारण हमारे बच्चों की पढ़ाई में का काम कब तक लग जाएगा? सर ये कचरा हमारा फैमिली नहीं, बहुत लेट हो गया एक्शन साहब इसमें ना। नहीं जनाब, FCA का काम है, वो सेंटर से होता है, वो उसमें थोड़ा सा आप सुनो, ये मैं चीफ इंजीनियर को लिख देता हूँ। चीफ इंजीनियर, इसमें क्या FRA का केस है? ये कब तक हो जाएगा? तो कहाँ कौन सी स्टेज पर है? मई ले लो। एक भी लकड़ी का पोल इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं लगा। मैं आऊंगा या मीटिंग लूंगा मई 2022। फिर आपने मेरे को एक पोल बता देना कि वो खड़ा है, फिर देखो, फिर आपने माइंड मत करना। मैं आपको भी कह रहा हूँ, सारे पोल आपको उपलब्ध करवा के देंगे। मई 2022 तक एक भी लकड़ी का पोल इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। हर महीने जितने बदलते हैं उसकी रिपोर्ट मेरे पास करें। बैलेंस शीट बना लो ना, जैसे बैंक की बनती है। कुल लकड़ी के पोल इतने, इस महीने इतने बदले, बैलेंस इतने, सेक्शन वाइज, हर सेक्शन वाइज मेरे को दीजिए रिपोर्ट। इतने पोल बदले, इस सेक्शन में इतने बैलेंस, अगले महीने इतने बदले, इतने बैलेंस। तो करते 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 जब आपका जनवरी का महीना आएगा ना, तो मेरी इकट्ठे पोल दे दूंगा आपको सारे, और हम 31 मार्च से पहले पहले कोशिश करेंगे कि सारे लकड़ी के पोल आपके बदल दें। और जहां भी लो वोल्टेज अपग्रेड करना है ट्रांसफार्मर, वो भी हमने अप्रैल 2022 तक सारे कर देंगे। वैसे तो जल्दी कर देंगे, अब स्कीम आएगी, आप कर दो। जो भी आपको आता है मेरे को बताइए क्या करना है, ताकि बिजली की लो वोल्टेज की समस्या ना आए। लकड़ी का पोल कोई ना है, कोई लाइन नीची है, एक पोल बीच में लगना है, उसको लगाइए। छोटे मोटे काम रतन पाल जी हमारे मंडल के अध्यक्ष जी बता देंगे, वो करिए। आपको दिक्कत आती है मेरे से डिस्कस करिए। ये डेली रूटीन के काम, हर रूटीन में हमारे ये काम होने चाहिए। तो जब हर दिन बात होगी, हर दिन हम बातचीत करेंगे, तो अपने आप समस्या का समाधान हो जाएगा। तो बहुत लंबी बात मैंने स्वागत प्राप्त हुआ। आदरणीय रतन पाल जी, छोटे भाई, इस सरकार में चेयरमैन के रूम में, पार्टी के सचिव हैं। 2017 के भारतीय जनता पार्टी का 100 प्रत्याशी देवेंद्र शर्मा जी जो मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष हैं, श्रीमती ईरा कौशल जी जिला परिषद की सम्मानीय सदस्य हैं, रमेश ठाकुर जी जिला किसान मोर्चा के सम्मानीय अध्यक्ष। कहाँ है? पहली बार मिलना हुआ, थोड़ा हाथ खड़ा कर देना जिसका नाम आएगा। जिला के सह मीडिया पर इंद्रपाल शर्मा जी, जयानंद प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय पिछले चुनाव में आप सबने बहुत हिम्मत के साथ, जोश के साथ अपने 10-15 एस्टीमेट
करवा दूंगा आपका मिक्सर। ये छोटी छोटी बात है। और एक बात मैं आपसे बोल रहा हूँ, गर्मी आती है, बिजली की समस्या हो जाती है, लो वोल्टेज की समस्या होती है, ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड हो रहा है। आप देखिए उसकी रीडिंग कितनी गई मैक्सिमम। जब वो ओवरलोडेड हो रहा है उसको रिप्लेस करना लोगों के एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, आपकी जिम्मेदारी बनती है अगली गर्मियों में वहाँ पर बिजली की दिक्कत ना हो। अगर 25 का है वहाँ 63 kV का ट्रांसफार्मर आपको लगाना है, वो लिस्ट बनाइए ना, अपन लाइनमैन को बोलिए कहाँ तक मैक्सिमम रीडिंग गई किसी ट्रांसफार्मर। कहीं आपको 33 kV का सबस्टेशन चाहिए नया, आप मुझे बता दें, जो बन रहा है वो बन रहा है। जो अगर आपको फिर भी जरूरत है इस विधानसभा क्षेत्र में, आप मेरे पास प्रपोजल बनाकर लाइए, फाइनल कर देंगे उसको, इनसे डिस्कस कर लो। परंतु हमने बिजली की समस्या नहीं आने दी। और मैं नालागढ़ वालों को बोलूँ, मैं एक दिन बुला लूंगा आपको साथ में उनके साथ, ताकि हमें बिजली की शिकायत नहीं हो। बिजली की 100% समाधान हमने इस विधानसभा से। तो यही बात मैं आपसे करूँगी और मुझे आशा है आप सब लोग सजग कार्य करते हैं। सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को उपचुनाव में जीते, इसलिए तो बैठे हम यहाँ पर। तो ये सारा काम करना है, दूसरे डिपार्टमेंटों के काम भी है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी करें। एक सार्वजनिक कार्यक्रम रखेंगे आपकी कंस्टिट्यूंसी में। तो सारी बातें मैंने आपसे लंबी बातचीत की, मेरी कोई अच्छी बात ना लगी हो मेरे पर छोड़। सार हर एक काम का बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ सबसे कमी पता क्या होगी, हम प्रचार प्रसार नहीं करते। कांग्रेस के टाइम में अगर एक बिजली का पोल भी पड़ोसी का बदला गया ना, वो 4 चक्कर तो पहले एक्शन के पास लगवाएगा, पहले एसडीओ के पास, फिर 4 चक्कर एक्शन के पास। जब वो पोल बदलेगा पूरे मोहल्ले को बताया मैंने बदलवाया पोल एक बिजली का। भाई याद रखिए जनों के टाइम में हमारी यानी कि गंभीरता से काम करते हैं, प्लानिंग के अनुसार काम करते हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी उस पोलिंग बूथ को नहीं आ सकती, जीतेगी। होता क्या है फील्ड में, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, मैं भी जा रहा हूँ फील्ड में आजकल। हमारे कार्यकर्ताओं के विचारों की आदत होती है ना, ये सत्ता में ज्यादा देर रह नहीं सकते। हुआ नहीं थी, जो पहले हुए उनकी चर्चा नहीं हम करेंगे। और सरकार की योजनाएं कितनी, 80 से 70 साल उम्र की हमने पेंशन की, 1500 रुपये पेंशन हमने लगाई। 4.5 लाख पेंशनें लगी हिमाचल प्रदेश में। बढ़ी हुई पेंशन की बात कर रहा हूँ, टोटल पेंशन की बात नहीं कर रहा। तो जरा गुणा करना है इसको। आदरणीय जयराम ठाकुर जी एक परिवार को जब 1500 रुपया देते हैं तो ये टोटल हिमाचल प्रदेश में हम 840 करोड़ रुपया हर साल खर्च करते हैं। तो महिलाओं की उम्र हमने अब 70 से कितनी कर दी, 65 साल कर दी। 1000 उनकी पेंशन विदाउट इनकम की बात। तो जो आपकी कंस्टिट्यूंसी में पेंशन लगी होंगी 4000 5000 पेंशन, तो आपकी कंस्टिट्यूंसी में भी लगी होंगी, लगी है नहीं लगी? अगर हम उसके घर में जाकर कहें आपकी पेंशन आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने लगाई है, तो वो बीजेपी के सामने वाला कमल का बटन दबाएंगे या नहीं दबाएंगे? दबा सकते हैं कि नहीं दबाएंगे? 1500 रुपये पेंशन एक महीने। स्टोरेज का कोई सिस्टम बिजली का होता नहीं है, पानी नहीं है जिसको कर सकते हैं। तो जितनी पैदा होगी उतनी ही कंज्यूम होगी। मान लो ग्रिड में रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, डिमांड कम होगी, उस हिसाब से वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी। तो ये सिस्टम है, इसमें स्टोरेज का कोई मतलब नहीं है। तो ट्रांसमिशन सिस्टम है, हम यहाँ तक कितनी बिजली ला सकते हैं, कितनी का हम मान लो कितने कैपेसिटी का हमारा सबस्टेशन है, ताकि उसी हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन उसी हिसाब से करते हैं। ये है इसमें सिस्टम, इसमें तो जितनी पैदा होती है साथ साथ कर सकते। जैसे सर कोविड-19 का दौर चला है, वो जनता का कहना है कि जनमत और रैली की जा रही है सरकार द्वारा, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए सरकार ने जो अपना
कोविड की डायरेक्शन दी उसी के अनुसार सारा काम हो रहा है। जो भी सरकार ने एक डायरेक्शन दी है, जो भी नियम बनाए हैं कोविड को, उसके अनुसार काम हो रहा है। उसमें उससे अतिरिक्त तो हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं। उसी क्षमता के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। प्रदेश के लोगों की समस्याओं का समाधान करना भी बहुत जरूरी है। फील्ड में नहीं जाएंगे तो लोगों से मिलेंगे नहीं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। बहुत से काम पेंडिंग हो गए, उन काम को करना भी हमारा दायित्व बनता है। प्रदेश में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कोविड होने के बावजूद। सर, एक हमारा ये अर्की मंडल के पुनिहार का एक विषय है। काफी पहले भी यहाँ का एस्टिमेट बन चुका है 1 या 2 बार कि हमारा जो मेन मार्केट है, इसकी जो मेन तारें हैं वो बिल्डिंगों से टच होकर जा रही है कई जगह, मतलब 1 फुट की दूरी में भी नहीं है। कई बार केबल के लिए इसका एस्टिमेट बन चुका, पर अप्रूवल की फाइल पता नहीं कहाँ रह जाती। सर, इस विषय पे इसका डेडलाइन बताइए कि कब तक फिर बना है। शायद मेरे ख्याल से 70-80 लाख का बजट। देखिए, जहां तक ये समस्या पूरे हिमाचल प्रदेश में, अगर आप पुनिहार की समस्या की बात करेंगे, ये समस्या सोलन में भी है, यही पोंटा में भी है, नाहन में भी है, शिमला में भी है, धर्मशाला में भी है। हमने केंद्र को इसका लगभग 1200 करोड़ का एस्टिमेट दे रखा है। उसमें हमने बहुत से शहर डाले हैं जहाँ इस तरह की समस्या है, वो पैसा है, इस समस्या का समाधान करेंगे।